तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, और आप अभी फ्रेशर हैं, तो आपको कॉलेज में एंट्री लेने के बाद क्या चीज़ें करना है और क्या नहीं करना है, वो सभी बातों पे आपको ध्यान रखना है। आज उन्हीं सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर आप एक BAMS के स्टूडेंट हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक, एक अच्छा डॉक्टर आपको बनना है आगे चल के, बोथ फील्ड में, आयुर्वेदिक में भी और एलोपैथी में भी, और आगे चल के आपको अच्छा सर्विस देना है। तो चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहला नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि कॉलेज में एंट्री लेने के बाद जो आपका BAMS का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में पूरा आयुर्वेदा है और सेकंड पार्ट में पूरा मॉडर्न है। तो होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे 100 में से 60 से 70% स्टूडेंट मॉडर्न वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो उनको लगता है मॉडर्न वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, और उस साइड उस वाले जो पार्ट होता है उस पार्ट को वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और जो संस्कृत वाला पार्ट होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम तब वो फेस करते हैं जब आगे चल के इन फ्यूचर वो MS या फिर MD का तैयारी करते हैं, या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में जब वो एग्ज़ाम लिखते रहते हैं। तब जो फर्स्ट ईयर में वो पढ़े रहते हैं केवल मॉडर्न पढ़े रहते हैं, आयुर्वेदा पार्ट तो वो कवर किए रहते नहीं है ठीक से। तो सब एक दूसरे से तो कनेक्टेड है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर का बेस आयुर्वेदा का पार्ट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब आपको आगे तो प्रॉब्लम होगा ही, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इन फ्यूचर अगर आप MS या MD के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी। इसलिए जो सबसे पहला मिस्टेक है वो यही है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको बेस को अपने साथ लेके चलना है, मतलब आयुर्वेदा को अपने साथ लेके चलना है। आयुर्वेदिक पार्ट पे भी आपको ध्यान देना है, केवल मॉडर्न में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगता है भाई। इस फील्ड में जब स्टूडेंट एंट्री लेता है, डॉक्टर बनना और एप्रॉन और स्टेथोस्कोप, तो एक अलग ही फील रहता है। और एंट्री लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें मन में रहता है कि ये करना है, ऐसा करना है, डाइसेक्शन करना है, ज़्यादा नॉलेज लेना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कुछ जो स्टूडेंट रहते हैं वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उनको लगता है कि हम ही टीचर से भी ज़्यादा होशियार है। मतलब जो कॉलेज के जो लेक्चरार रहेंगे वो आपसे 5 साल, 10 साल, 20 साल सुपर मतलब एक्सपीरियंस वाले लेक्चरार्स रहते हैं, और आप वहाँ पे सबसे, मतलब आपका तो अभी एडमिशन ही हुआ है, आप फ्रेशर्स हो और आपको उस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, जबकि वो लेक्चरार वो 10-20 साल से उस पूरे सिलेबस को अच्छे से जानते हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। सोचो अगर आप उनसे ही झगड़ा कर लोगे या एटीट्यूड दिखाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद इनको लगता है कि हम ही हैं, हम ही यहाँ के दादा हैं, हम डॉक्टर बन गए हैं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद ही ऐसा लगने लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो आपको लेक्चरार से अच्छे से बात करना है, अच्छा बिहेवियर रखना है, तभी आपके लेक्चरार आपको अच्छी जो नॉलेज है वो आपको देंगे, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो। सभी के बारे में आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आगे चल के सब नॉलेज आपका काम आने वाला है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि जब आप कॉलेज में एंट्री लेते हो तब आप जूनियर रहते हो, फ्रेशर एकदम, और आपके सीनियर्स रहते हैं और सीनियर्स के भी सुपर सीनियर रहते हैं। तो होता यह है कि जब आप एंट्री लोगे तो आपको जो आपके जस्ट जो सीनियर रहेंगे वो आपसे भाई बात करेंगे, बुला के आपसे पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आप कहाँ से हो, क्या है। रैगिंग वैगिंग नहीं होता है, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर को अपन सपोर्ट नहीं करते हैं, बस जस्ट वो आपसे बात करेंगे। और आपको अपने सीनियर से अच्छे से बिहेव करना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्ट जो सीनियर होते हैं उनसे आपको बुक्स, राइटर्स के बारे में पता चलेगा और कौन कौन से लेक्चरार्स हैं, और आपको नोट्स मिल जाएंगे आराम से, और बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। और जो सुपर सीनियर्स रहते हैं उनसे आपको ये पता चलेगा, जैसे मान लो कोई थर्ड ईयर का सीनियर है तो उसे ये पता चलेगा कि भाई कैसे अप्लाई करते हैं PRC के लिए, डिग्री के लिए कैसे करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो सभी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप किसी सीनियर से मतलब ही नहीं रखोगे, आप अपने एटीट्यूड में ऐसे चश्मा लगा के निकल जाओगे तो वो नहीं चलेगा। ज़्यादातर जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहता है और उनको लगता है कि हम एडमिशन ले लिए हैं, अब तो हम डॉक्टर बन गए, बस एडमिशन लिए डॉक्टर बन गए। रियलिटी देखो, आपका मेन जो बेस है, आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि दिखावा पे मत जाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो 3-4 घंटे पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और चश्मा लगा के घूमने वाले पूरा रात पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो अगर आप अपना फ्लैट लेते हो या फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल तो कॉलेज के पास में ही रहेगा, तो वहाँ से आपका टाइमिंग थोड़ा सा बच जाएगा, आप आराम से कॉलेज अटेंड कर सकते हो। टाइम पे आपको कॉलेज में जाना है और लेक्चरर से आपको बहस नहीं करना है। और कुछ जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे मान लो कि आप लोग एक फ्लैट लिए और उसमें 4-5 स्टेट के अलग अलग स्टेट के मतलब आपके फ्रेंड बन गए, तो होता ये है कि शुरू में जब आप जाओगे कॉलेज में तो आपको मतलब अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, आपके फ्रेंड लोग रहेंगे, उनसे आपका मतलब व्यवहार जो मैचअप नहीं होगा। मतलब जो बात आप करोगे कुछ उनको समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आपका बात उनको समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कभी कभी जलन का भावना भी हो जाता है एक दूसरे स्टेट के स्टूडेंट से, और आप अगर मान लो आप छत्तीसगढ़ से हो और एक स्टूडेंट हरियाणा का है और एक बिहार का है, तो उसमें कंपटीशन और जलन का भी होता है। क्योंकि ये चीज़ ना नोटिस किए हैं अपन, जब अपन खुद मेडिकल कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे 4-5 लोग थे हम लोग एक रूम पे, फ्लैट पे। तो वहाँ पे ये चीज़ था, होता ये है कि देखो जो ज़्यादा पढ़ता है ना उसके पीछे लग जाते हैं कि देखो बहुत पढ़ रहा है, और कुछ लोग दिखाते नहीं हैं पर पढ़ते उन लोग भी हैं। तो आपको यही चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको सब सिलेबस कवर कर लेना है। बाकी जो है देखो, बाकी जो फ्रेंड्स है वो अपना करेंगे, आप अपना खुद का करोगे। तो खुद का प्रोग्रेस सबसे पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपका बैक नहीं लगना चाहिए और आप अच्छे से एग्ज़ाम को, अच्छे स्कोर से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, जिससे आपके घर वाले के ऊपर भी प्रेशर ना हो और खुद के ऊपर भी आपके प्रेशर ना हो। तो यही सब बातें हैं जो आपको, जहाँ पे भी आप एडमिशन लिए हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पे आपको ढलने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखो वहाँ का खाना पीना, रहना, अगल बगल वाले जो लोग रहेंगे, जहाँ पे आप रूम लोगे या फ्लैट लोगे या फिर आप हॉस्टल में रहोगे, तो भी आप बाहर तो निकलोगे, तो वहाँ के लोगों से आपको मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप धीरे धीरे करके बात व्यवहार बना के आराम से वहाँ पे अच्छे से रह सकते हो। तो यही सब बातें हैं जो छोटी मोटी बातें हैं, पर इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आगे चल के, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लोगे तो वही सब चीज़ें आपको बाद में याद आएंगी और आपको लगेगा हाँ ऐसा करने से ये बेनिफिट मिला है और बहुत अच्छा रहा, और आप भी सजेस्ट करोगे अपने जूनियर्स को। तो यही सब है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।